राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ होई है वही जो राम रच राखा को करी तरक बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। ओ धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखी यही चारी। जही के जही पर सत्य स्नेहु सो के ही मिले न कछु संदेहु। ओ जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम।
हरि कथानंता कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। सुन लो, पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। ओए राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। ओए पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला। वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला। अरे वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला। वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला। और जिए हनुमान, श्री राम के बिना हनुमान जी नहीं सकते, और हनुमान के बिना श्री राम जी नहीं। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। ये हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। हाँ, जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। ये हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। श्री राम भी रहे ना हनुमान के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। राम भी रहे ना हनुमान के बिना, श्री राम भी रहे ना हनुमान के बिना। अरे पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। जग के जो तारन हारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। जग के जो तारनहारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। हाँ जी, जग के जो तारन हारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। जग के जो तारनहारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। तो कर लो सिफारिश, श्री राम को अगर पाना हो तो हनुमान जी से सिफारिश करो। कर लो सिफारिश धाम के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता न मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता न मिलेगा हनुमान के बिना। रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान
सुनो हनुमान के बिना कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना। भक्त कहे सुनो हनुमान के बिना कुछ न मिलेगा गुणगान के बिना। ओए लखा कहे सुनो हनुमान के बिना कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना। भक्त कहे सुनो हनुमान के बिना कुछ न मिलेगा गुणगान के बिना। ओए कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना, कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना। कुछ न मिलेगा गुणगान के बिना, कुछ
में डूबे कहे हनुमान जी, तो सीने से अपने लगाए हैं राम जी। भक्ति में डूबे कहे हनुमान जी, सीने से अपने लगाए हैं राम ओ जी। भक्त तुम सा नहीं कोई बोले है राम, भक्त तुम सा नहीं कोई बोले श्री राम। भक्त तुम सा नहीं कोई वीर हनुमान। भक्त तुम सा नहीं कोई वीर हनुमान। हो भक्त तुम सा नहीं कोई बली बलवान। भक्त तुम सा नहीं कोई बलि बलवान। हो भक्त तुम सा नहीं कोई वीर हनुमान। 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 हो भक्त तुम सा नहीं कोई बलि बलवान। भक्त तुम सा नहीं कोई बलि बलवान। भक्त तुम सा नहीं कोई वीर हनुमान। भक्त तुम सा नहीं कोई बलि बलवान। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। वो हो जाते हैं जिसके अपने पराए, हनुमान उसको कंठ लगाए। हनुमान उसको कंठ लगाए। हनुमान उसको कंठ लगाए। ओ जब रूठ जाए संसार सारा, बजरंग बली तब देते सहारा। बजरंग बली तब देते सहारा। बजरंग बली तब देते सहारा। और अपने भक्तों का बजरंगी मान करते हैं। अपने भक्तों का बजरंगी मान करते हैं। और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हाँ, हरने वाले को हनुमान कहते हैं। ओए दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जो रमता सकल जहान घर रहा, उसको राम पहचानेंगे बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे तेरा राम
समाये हैं आप ही उठाई पतवार हो हरि आप ही उठाई पतवार दासी मन काहे को करे किया राम जी करेंगे मेरा पार दासी मन काहे को करे काहे को करे काहे को करे काहे को करे तेरा पार दासी मन काहे को करे सहज खिलाना मिल जाएगा जीवन सहारा मिल जाएगा सौंप कर तो देख एक बार वो दासी मन काहे को करेगा राम जी करेंगे मेरा पार वो दासी को करे काहे को करे काहे को करे तेरा राम जी करेंगे मेरा पार वो दासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे मेरा पार वो दासी मन काहे को करे तेरा राम करे वो दासी मन काहे को करे वो दासी मन काहे को करे भगवान की भगवान के दरबार में हम सभी बैठे हैं और इस पावन सत्संग के अवसर पर श्री श्यामा सदन मंदिर प्रांगण में उपस्थित होकर अवध की पावन भूमि पर हम सभी आए। इसमें भगवान की ही अति कृपा है। भगवान की कृपा से ही हम सभी किसी कार्य को करते हैं। जीवन ही भगवान की इच्छा से चल रहा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई। भगवान की अत्यंत कृपा जब होती है तभी सद्मार्ग पर व्यक्ति चलता है। हरि थोड़ा सा नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यं। थोड़ा आवाज सॉफ्ट करिए थोड़ा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जाके प्रिय राम वेदे। जाके जाके प्रियन राम वेदे। जाके प्रियन राम वेदे। जाके प्रियन राम वेदे। जाके प्रियन राम वेदे। जियो ताहि कोटि वेरी सम। तजियो ताहि कोटि वेरी, कोटि वेरी सम। तजियो ताहि कोटि वेरी सम। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रियन राम वेदे। जाके प्रियन राम वेदे। राम वेदे, 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 राम तजो पिता प्रहलाद विभीषण। तजो पिता प्रहलाद विभीषण। तजो पिता प्रहलाद विभीषण।
बलि गुरु ताजे मम बनि तही बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी बलि गुरु ताजे अंत बनि तही भय मद मंगलकारी जाके प्रियन राम वेदे तजियो ताही ताही तजियो ताही कोटि बेरी सम तजियो ताही कोटि जाके प्रियन राम जाके प्रियन राम वेदे राम वेदे राम वेदे जाके प्रियन राम वेदे नाते नेह राम के मानियत नाते नेह राम के मानियत नाते नेह राम के मानियत राम के मानियत सुरत सुसेव्य जालो सुरत सुसेव्य जालो अंजन कहा आँखि जही फूटे अंजन कहा आँख जिन फूटे बहुत कहाँ कारो ओ बहुत तुल सब भांति परम हित तुलसी सब भांति परम भांति परम हित तुलसी भांति परम हित पूज प्राण ते प्यारो पूज प्राण ते प्यार ओहो स्नेह राम पद जासो जासो स्नेह राम पद जासो सनिह राम पर ऐसो तो जाके प्रियन जाके प्रियन जाके प्रियन श्याम रामचंद्र की बहुत अच्छी संगति है जो महसूस कर पा रहे हैं या नहीं ये आपका विषय है, लेकिन मैं इस क्षण को बहुत आनंद और सौभाग्य का मान रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस क्षण में श्री अयोध्या धाम में बैठे हैं और अयोध्या धाम में भी श्री सीताराम भगवान के सामने और हमारे गुरु परंपरा और हमारे
सदगुरुदेव भगवान के सामने जिनका स्वरूप उस तरफ मंदिर में है, वही हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने बाल्य अवस्था से ही 14 वर्ष की पाला पोसा, ज्ञान दिया और आनंद का क्षण उसमें और अधिक बढ़ गया। जैसे मक्खन में मिश्री कहते हैं, ऐसे आनंद का विषय ये कि हमारे 3-4 पीढ़ी हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, फिर गुरुदेव के शिष्य और फिर हमारे गुरुदेव के शिष्य के भी शिष्य, संबंध में हमारे तो भतीजे लगते हैं, पर हमारे गुरुदेव की गादी पर बैठे हैं तो हमारे गुरुदेव के ही जैसे हैं। पूज्य श्रद्धेय श्रीधर दास जी महाराज जो हमारे वाम भाग पर बैठे हुए हैं, आपको हृदय से अभिनंदन प्रणाम। आनंद का विषय यह है कि आपने इस आश्रम को और व्यवस्थित कर लिया है और इसको सजा लिया है। हमारे गुरु परंपरा के इस गादी को, इस स्थान को बहुत अच्छा बना दिया है। तो आपको बारंबार प्रणाम करते हुए इस यात्रा के संयोजन में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, हमारा व्यक्तिगत स्वभाव और कुछ कमजोरियों के साथ ही बाहरी हिसाब किताब में थोड़ा प्लानिंग करने में हमारे पूज्य महाराज जी का साथ सदा बना रहता है। पूज्य शंकर महाराज जी और हमारे अत्यंत स्नेही, जिनके बारे में हम क्या कहें, आप सब जानते हैं, ऐसे पूज्य हमारे व्यास जी महाराज और वहीं निकट ही विराजमान पूज्य श्री आपकी भी उपस्थिति है। हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अभी अयोध्या धाम में बैठे हैं और अयोध्या धाम में भी उस स्थान पर बैठे हैं जहां कभी हमारे गुरुदेव विराजमान रहते थे। हमारे लिए यहाँ की मिट्टी, यहाँ की रज, यहाँ की हर एक चीज बहुत प्यारी है, प्रिय है और पूज्य है। तो पहले विचार था कि यहाँ 9 दिन रहेंगे, राम कथा का चिंतन करेंगे और वृंदावन की तरह यहाँ के संतों का खूब आशीर्वाद हमें मिलेगा, खूब उनका सत्संग होगा। फिर चिंतन आया कि पहली बार है, आप लोगों के मन में ये भी रहेगा कि महाकुंभ आया है 12 साल में एक बार, तो आप लोगों को कुंभ का भी दर्शन हो। तो यहाँ के कार्यक्रम को संक्षेप कर दिया गया और फिर आगे का कार्यक्रम रखा गया जिससे आप लोग महाकुंभ का भी दर्शन कर सकें। तो जब रूपरेखा चल रही थी तो विचार चल रहा था कैसे होगा, क्या करेंगे। वृंदावन में हम रहते हैं इसलिए वहाँ कुछ भी करना बड़ा कठिन नहीं पड़ता, सरल है सब कुछ। जब हम अगस्त के समय आए उस समय हमारे गुरु भाई आदरणीय मनोज गुप्ता जी भी यहाँ आए, हमारे जो महाराज जी भी आए, हम भी आए थे, बैठ कर के चर्चा हुई और हमारे महाराज जी ने जब ये आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल चिंता न करें, यहाँ की जवाबदारी हम देखेंगे, हम पूरा जो भी यहाँ का होगा और हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है रहने की और जो चीजें थी आपने व्यवस्था उसका मार्गदर्शन किया और भोजन की जो व्यवस्था थी महाराज जी से जब चर्चा हुई हमने कहा भोजन तो बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि भोजन बढ़िया ये ठीक रहता है तो ये ठीक रहता है। तो बढ़िया से भोजन कैसे बने, तो महाराज जी ने कहा महाकुंभ का समय चल रहा है, यूपी के जितने भी हलवाई है अभी सब प्रयागराज में है, तो यदि बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन पाना है तो कलकत्ता से संपर्क करना चाहिए। तो हमने कहा कलकत्ता से तो हमारा एक ही संपर्क है, हमारे गुरु भाई वहां से हैं। तो फिर हमारे मनोज जी से चर्चा हुई, आपने कहा भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी, आप चिंता मत करो
हम अपने वहाँ से जो हमारे हलवाई हैं उनको लेकर के आएंगे। तो जो भी यहाँ हलवाई आए हैं 14-15 लोगों की जो पूरी टीम आई है, ये पूरी टीम कलकत्ता से आई है। अब हमारे गुरु भाई हैं, मतलब हमारे गुरुजी के ही शिष्य हैं, तो इस नाते हम तो ये कहेंगे कि यह भोजन प्रसाद जो है हमारे गुरुजी की ओर से ही रहा, यानी उनका क्या कहें, उनकी खुशबू उस प्रसाद में जरूर थी। तो हमारे मनोज जी ने वहाँ से सभी ये लाए, यहाँ बढ़िया भोजन प्रसाद की व्यवस्था चलती रही। 2 दिन सबने आप लोगों ने दर्शन किए, 1 बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, खूब आनंद से मन भरकर दर्शन हो गए। आज सुबह मंगला आरती में हम लोग गए, मंगला आरती में दर्शन किए तो ठाकुर जी के चरणों के भी दर्शन हुए। श्रृंगार नहीं रहता है ना, रात को हम लोग कितने भारी भारी कपड़े पहने, आभूषण श्रृंगार पहने, लेकिन रात को सारे श्रृंगार उतार दिए जाते हैं। तो रात के जो श्रृंगार उतार दिया गया था, बहुत सुंदर दर्शन हुआ, खूब आनंद मिला। और चिंतन करके देखा कि विचार आया मन में कि जैसे दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन यही हो रहा था कि राम जी लगभग 12 वर्ष की अवस्था जो है उसी रूप में साक्षात खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, खूब आनंद मिला। तो अब उसका यहाँ की अयोध्या यात्रा का जो समय है वो विराम हो रहा है। आज रात को ही कल सुबह ही हम लोग यहाँ से 7 बजे निकल जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। जितना उल्लास, जितना आनंद अयोध्या आने का था, उतना ही मन में थोड़ा सा कष्ट अब ये है कि अब अयोध्या जी छोड़ करके जाना पड़ेगा। जो दर्शन का सुख, आप लोगों को कष्ट नहीं है? हाँ जी, नहीं कष्ट है। अपने परिवार के किसी सदस्य को छोड़ते हो तो थोड़ा लगता है ना, बुरा लगता है। तो वैसे ही धाम को छोड़कर और यहाँ से हम लोग कल विदा लेंगे तो मन में थोड़ा सा कष्ट तो जरूर है, लेकिन आगे की यात्रा पूरी करनी है। तो आज यह भजन संध्या का हम लोग आनंद लेंगे और साथ में सभी संतों का आशीर्वचन भी मिलेगा। अयोध्या के बारे में हम क्या कहेंगे, हमारा तो अयोध्या में अधिक दिन रहना हुआ ही नहीं। तो अयोध्या के संबंध में तो हमारे महाराज जी कहेंगे और जो संत आएंगे वो कहेंगे, आप सब संत आशीर्वचन करेंगे। तो हम एक भजन गा करके और फिर आगे जो गतिविधि होगी, माला से जो सम्मान करना होगा वो करेंगे। और यहाँ के जो यहाँ का ट्रस्ट है, ट्रस्ट के ट्रस्टी हमारे लोकनाथ गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी के बड़े भैया हैं, जो बड़े ही बड़े भक्ति भाव में, और यहाँ जो पूज्य महाराज जी थे हमारे गुरुदेव के शिष्य, यानी हमारे बड़े गुरु भाई हमारे गुरु ही हैं। तो आपकी सेवा में आप ऐसे रहे। हम महाराज जी को कह रहे थे कि आपके लिए कलकत्ता और अयोध्या एक जैसा ही है। यहाँ आप क्योंकि हर वर्ष, क्योंकि 1-2 बार हम भी आए, हर वर्ष आपका पूरा परिवार रामनवमी को यहाँ आता है, संतों का भंडारा करते हैं, आश्रम की सेवा करते हैं और फिर जो है वापस सब लोग कलकत्ता को जाते हैं। आपका परिवार भी आया है। तो एक भजन गाकर हम लोग फिर आगे की लागी वो लागी लगन मत छोड़ना, हाँ लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राघवेंद्र सरकार की आज शरणागति सत्संग यात्रा के चतुर्थ दिवस में ही आनंद का विषय यात्रा के साथ साथ हमें संतों के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हमारे अवश्य ही पूर्व जन्मों में हमने कोई संचित कर्म किए होंगे जो इस प्रकार के संत गुरुदेव का हमारे जीवन में आगमन हुआ और आपके ही माध्यम से हम सभी अपने जीवन को एक उत्तम मार्ग की ओर प्रशस्त कर रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर अग्रसर हैं। हम सभी भक्तजन पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जैसे कि पूज्य गुरुदेव जी का आदेश हुआ, सर्वप्रथम हमारे मध्य परमाध्यक्ष महंत जी श्रीमद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आप एक बहुत ही महान विभूति, मैं आपको देख रहा हूं कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही साधारण और आपके अंदर उच्च गुण विद्यमान हैं। आप महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं श्रीमान मनोज गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आप महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। श्रीमान गुप्ता जी। अभी महाराज श्री गुप्ता जी के बारे में बता रहे थे कि आप महाराज श्री के गुरु भाई हैं और जब हम गंगा सागर यात्रा में भी गए थे तो वहां पर कलकत्ता से लेकर के गंगा सागर तक की व्यवस्था भी आपने ही की थी और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था के बारे में भी महाराज श्री ने बताया। तो श्रीमान गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार। गुप्ता जी श्रीमान गुप्ता जी यहाँ की संपूर्ण व्यवस्थाओं में हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं
आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक व्यवस्था में आप हमारे साथ यहाँ पर विद्यमान हैं। श्री गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप माल्यार्पण कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रत्येक यात्रा में हमारे मध्य विराजित भागवत भूषण श्रीमान प्रकाश मणि सिलसवाल जी, आप आचार्य श्री का माल्यार्पण करेंगे। श्रीमान प्रकाश मणि सिलसवाल। हमारे मध्य विराजित श्यामा सदन के पीठाधिपति बाल योगी श्रीधर जी महाराज, आप सबके साथ में पधारे हुए संतगण विद्वद्गण, नाम को नहीं जानते हैं, आपकी यशा कीर्ति से जरूर अवगत हैं। सबको मेरा प्रणाम। इस मंदिर के ट्रस्टी ही नहीं, सब कुछ अपने बाल काल से श्यामा सदन मंदिर के संरक्षक लोकनाथ जी, सानुज मनोज जी के साथ में, और ऊपर से नीचे की तरफ पहाड़ से मैदान के लिए पधारे हुए आप सब भक्तगण, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपके सौभाग्य की निश्चित रूप से सराहना करता हूँ, साथ ही साथ हम अपने को भी बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं। आप जहाँ से आए हैं, जैसे भी आए हैं, हमारा आपका एक भावात्मक रिश्ता है, हमारा आपका एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, क्योंकि जो कुछ भी हम आप देख रहे हैं ये पहाड़ी पर, यहाँ के सुनाम धन्य महापुरुष श्री लालजी महाराज का उद्गम स्थल वही है पहाड़। अपना शैशव काल वहीं पर उन्होंने बिताया, वहीं उनका अवतरण हुआ था और यहाँ पर आकर के उन्होंने श्यामा सदन बसाया। उस संबंध से आप किसी अपरिचित स्थान पे नहीं आए, आप अपने घर से अपने घर में आए। और अपने घर में आने पर माता पिता और परिवार के लोग जैसे हर्षित होते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, वैसे हम लोग आपको पाकर के आनंदित। और पहाड़ से तो हमारा शाश्वत संबंध है, और देवी गंगा भगवान के श्री चरण से उद्गमी, भगवान के श्री चरण से निकली हुई, और उनकी आज्ञा शक्ति, उनकी आधुंगनी भगवती शैलजा, वो तो पहाड़ नहीं है, तो सब कुछ तो पहाड़ से। अयोध्या को भी पहाड़ की आवश्यकता होता है। महाराज सागर के पूर्वज जिनका उद्धार नहीं हो रहा था, सोचा गया भगवती गंगा अगर अवतरित होकर आ जाए, सबका उद्धार हो जाए।
कई लोगों ने मन बना लिया, पुत्रों मैं तुम्हारी आंतरिक स्थिति से, तुम्हारे भावना से, तुम्हारे इंटेंशन से मैं बहुत प्रभावित हूं। और गंगा की आने रोकेगा, कहा अभी पहाड़ जीवित है, शंकर जी का निवास स्थान है, उनकी ससुराल भी है, शैलजा वहीं की है, बोले तो तैयार है। और शंकर जी की जटा में गंगा जी पधारी, बोले भागीरथ मैं भगवान हूं, तू मेरा भक्त, लेकिन भगवान जो है वो भक्त के अधीन होता है। जहां जहां चलेगा हम तेरे पीछे चलेंगे, आगे भक्त चलेगा पीछे भगवान चलेंगे, और वहां से आगे आगे भागीरथ चलेगा और पीछे पीछे भागीरथी चलेगी, गंगा जी चलेगी। और क्योंकि भागीरथ के पीछे पीछे गंगा चली, इसलिए उनका नाम भागीरथी हो गया, भागीरथ की पुत्री हो गया, एक ग्रेट टॉप। और वहां से आकर के चारों तरफ से होते हुए कानपुर, प्रयाग, वाराणसी, पटना होते होते जाकर के गंगा सागर कितने लोगों का उद्धार। तो ये कार्य वहीं से लक्ष्मण जी को, हम संतों के मुख से कथा सुनी है कि लक्ष्मण जी को अभिलाषा हो गई कि हम तीर्थ यात्रा निकलें। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से निवेदन किया कि प्रभु मैं तीर्थ यात्रा, बहुत अच्छी बात है तीर्थ यात्रा को। वेद पुराना जे मज्जहिते विनय प्रयासा मम समीप नर पावई बाबा, आपने दर्शन किया सर जी, यही देखने मैत्री स्वर्ग ने साकेत में लिखा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में गिरा, स्वर्ग की उपमा उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ से, वो मरो को मात्र पार उतारती, ये यहाँ से जीवितों को ये चले। जब समय की एक सीमा है, ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। इच्छा हो जाती है तो जीव है, तब जब जीव इच्छा रहित हो जाता है तो ब्रह्म है। गजब की बात है, नहीं बात है भाई। आप अयोध्या में तो नहीं आए, अयोध्या के लोगों को आपने पहाड़ पे पहुंचा दिया। अब चर्चा क्या करें, हम आपसे बहुत चर्चा करेंगे, बहुत निवेदन करेंगे, भगवान को प्रेम हो जाते। भगवान को जो है वो सबसे ज्यादा प्रिय यहाँ के निवास है। तो बहुत सुंदर। अभी पूज्य महाराज जी का आगमन हमारे बीच में हुआ। परसों जब हम महाराज जी और हम 2-4 मूर्ति जब दर्शन के लिए गए थे, क्योंकि जो यहाँ का VIP गेट है वो पीछे की तरफ है। हम महाराज जी नियम में बैठे थे, महाराज जी ने इशारा किया जलपान करेंगे। महाराज जी कह रहे थे, हम बैठे ही थे, सोच रहे थे कि अब बहुत भूख लग गई, कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। तो महाराज जी ने कहा कुछ लेंगे, तो हमने कहा जैसे आपकी इच्छा, जैसे प्रभु इच्छा। तो आपने अपने सेवक को आज्ञा दी कि आपको जलपान कराएं, और जब तक हमने जलपान किया तब तक महाराज जी आ गए, नियम पूरा हो गया, महाराज जी का दर्शन हुआ। महाराज जी ने से हमने निवेदन किया, महाराज जी ऐसे एक छोटा सा कार्यक्रम है, आपका दर्शन हो जाए तो बड़ा सौभाग्य होगा, और ये हमारा, हम सबका सौभाग्य है कि हमें आपका दर्शन हो रहा है। और इसको कहते हैं अहेतुक कृपा, माने कोई पूर्व नियोजन नहीं था। जब महाराज जी ने कहा श्यामा सदन से तो हमारा बहुत प्रेम है, तो हमने फिर पूज्य मान जी से जब चर्चा की तो मान जी ने भी कहा कि हाँ हमारा तो वहाँ से बहुत प्रेम है, लगाव है, अपनापन है। तो बहुत बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह आपने हमारे ऊपर किया महाराज जी ने, और हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हम सबको मिले।
तो महाराज जी की आज्ञा है कि एक भजन या पहले तुम तो रो रो मैं नहीं तो रो तुम तो रो रो मैं नहीं तो जो तुम तो रो रो मैं नहीं तो रो जो तुम तो रो रो मैं नहीं तो जो तुम तो रो रो मैं नहीं तो रो तुम तो रो रो मैं नहीं तो जो तुम तो रो रो मैं नहीं तो रो जो तुम तो रो रो मैं नहीं तो जो तुम तो रो रो मैं नहीं तो रो जो तुम तो रो रो मैं नहीं तो तुम सो तोरी कवन सो जोड़ो तुम सो तोरी कवन सो जोरो तुम सो तोरी कवन सो जोड़ो तुम सो तोरी कवन सो जोरो जो तुम तो रो रो मैं नहीं तो रो जो तुम तीरथ भरत न करो अंदेशा तीरथ भरत न करो देसा तुम्हारे चरण कमल को भरोसा हरे चरण कमल सो भरोसा तुम्हारे चरण कमल को भरोसा तुम्हारे चरण कमल सो भरोसा जो तुम तो रो रो मैं नहीं तो रो
अपनो मन हरि संग जोड़ो मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो अपनो मन हरि संग जोड़ो हरि मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो हरि संग जोड़ो हरि सो जोड़ो हरि सो जोड़ो हरि संग जोड़ो हरि संग जोड़ो मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो अपनो मन हरि संग जोड़ो हरि सो जोड़ो सबन सो तोड़ो हरि संग जोड़ो सबन संग जोड़ो हरि सो जोड़ो सबन सो तोड़ो हरि संग जोड़ो सबन संग जोड़ो जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो तुम सो तोड़ी कवन सो जोड़ो संग तोरी कवन संग जोड़ो तुम सो तोरी कवन संग जोड़ो संग तोरी कवन संग जोड़ो जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो संग तोरो राम कवन संग जोड़ो सब तुम्हारी आशा सब ही पर सब ही कहर सब ही पर तुम्हारी आशा सब ही कहर तुम्हारी आशा मन क्रम वचन कहे रे दास मन क्रम वचन तेरे आशा जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो जो तुम तोरो राम कवन संग जोड़ो जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो तोरो राम कवन संग जोड़ो तुम सो तोरी कवन संग जोड़ो तुम संग जोड़ी कवन संग जोड़ो तुम संग जोड़ी पवन संग तो तुम सो